औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि सूरज मशरक़ की बजाय मगरब से तलू होगा। ये वो वक़्त होगा जब लोग अपने रोज़मर्रा के काम करके सो जाएंगे और रात आ जाएगी। यह रात 3 रातों के बराबर होगी। लोग सो के उठ जाएंगे लेकिन रात ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। लोग परेशान हो जाएंगे कि रात ख़त्म क्यों नहीं हो रही। काफ़ी इंतज़ार के बाद सूरज मगरब की तरफ तलू होगा और कुछ देर तलू होने के बाद गरूब हो जाएगा और दोबारा मशरक़ की तरफ से तलू होगा। ये मंजर देखकर शैतान दाड़े मार मार कर रहेगा और बहुत ज़्यादा चीखे और चिल्लाएगा कि हाय मेरी मौत, हाय मेरी बर्बादी। इसके चेले इसको देखकर कहेंगे कि हमने सारी ज़िंदगी तुमको ऐसे चीखते चिल्लाते नहीं देखा, तो आज क्या हो गया। वो कहेगा बिल आहर सूरज मगरिब की तरफ तुलू हो गया और ये मेरी मौत की निशानी है। आहना बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात के लिए एक बार मदीना जाना हुआ। एक मजमा में हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकरीर करते हुए देखा तो मैं बैठ गया। वो फरमा रहे थे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक़्त अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि मेरी मौत के वक़्त मेरा अज़ली दुश्मन शैतान तो बहुत खुश होगा, उसको तो क़यामत तक ज़िंदा रहना है। जवाब मिला, ए आदम, तुम मौत के बाद जन्नत में चले जाओगे और वह मलून क़यामत तक दुनिया में ही रहेगा और आहर में इसको भी मौत आएगी और आहर में सारी दुनिया के लोगों की तरह उसको भी मौत की तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुल्कुल मौत से फरमाया कि शैतान की मौत का मंजर मुझे भी सुना दो। फरिश्ते ने सुनाना शुरू किया तो वो इतना दर्दनाक था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सुन न सके। फरमाया बस कर दो, अब नहीं सुना जाता। इतना फरमाया कि हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खामोश हो गए। लोगों ने कहा कि इसकी मौत का कुछ मंजर हमें अरे सामने भी बयान फरमाए। हज़रत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार किया, लेकिन जब लोगों ने पुरजोर इसरार किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब क़यामत करीब आएगी हस्बे आदत मसरूफ़ होगे। अचानक एक ज़ोरदार धमाका होगा जिससे बहुत सारे लोग बेहोश हो जाएंगे या मर जाएंगे। अल्लाह ताला मुल्कुल मौत से फरमाएगी, मैंने तुम्हारे मददगार फरिश्तों को तुम्हारा मावन बनाया और तुमको उन सब के बराबर ताकत और कुव्वत अता फरमाई। मेरे गुस्ल और गज़ब का लिबास पहन कर जाओ और इब्लीस की रूह कब्ज़ करो और इसके बाद इंसानों और जिन्नात को की रूह को भी कब्ज़ कर दो। जहन्नम से कह दो कि जहन्नम के दरवाजे खोल दे। मुल्कुल मौत बहुत सारे फरिश्तों के साथ गैज़ो गज़ब के साथ इस तरह दुनिया में आएंगे कि आसमान और ज़मीन अगर देख सके तो इनको देख कर गज़ब के मारे पिघल जाए। मलून इब्लीस के पास पहुंचकर डांट पिलाई गई। इब्लीस ज़ोर ज़ोर से चीखे और चिल्लाएगा और इसकी दाढ़ें इतनी दर्दनाक होगी कि अगर दुनिया वाले सुन ले तो वो बेहोश हो जाएगी। इब्लीस मुल्कुल मौत से कहेगा कि तुम मुझे कहाँ ले जाओगे। मुल्कुल मौत उससे कहेगा जहाँ तेरी वजह से लाखों लोग चले गए, मैं आज तुझे भी उस गड्ढे में धकेल दूंगा। हबीस, तुमने बहुत ज़्यादा लंबी उम्र पाई और बहुत से लोगों को गुमराह किया जो तेरी वजह से जहन्नम में जाएंगे। आज तुम्हें उन सब के बराबर मौत का मज़ा चखाऊंगा। तेरी मोहलत ख़त्म हो चुकी है, तू मौत से नहीं भाग सकता। इब्लीस घबरा कर कभी मशरक़ की तरफ भागेगा और कभी मगरब की तरफ, लेकिन हर जानब अपने सामने मुल्कुल मौत को पाएगा। वो ज़मीन से गोता लगाकर दूसरी जानब निकलेगा, लेकिन इसके सामने भी मुल्कुल मौत खड़ा होगा। वो समुंदर में घुसने की कोशिश करेगा, लेकिन समुंदर भी इसको निकाल कर बाहर फेंक देगा। इसके बाद वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र के पास खड़ा होकर कहेगा, ए आदम, मैं तेरी वजह से मलून और मरदूद बना,
کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ پھر وہ ملک الموت سے کہے گا کہ کتنی سختی سے میری جان نکالو گے۔ ملک الموت شیطان سے فرمائے گی اس وقت جتنے لوگ جہنم میں موجود ہیں ان سب کی موت سے زیادہ تیری موت دردناک ہوگی۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی اور ایمان پہ موت فرمائے، آمین۔